तो दोस्तों, अगर एक शानदार सरकारी नौकरी की तलाश है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। नाबार्ड ने एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है और आज हम इसकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को एक-एक करके समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं नाबार्ड की। ये है भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बैंक और सबसे खास बात, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मतलब भरोसे की कोई कमी नहीं। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां काम करना सच में एक बड़ी बात है। तो कितनी वैकेंसीज हैं? ये रहा वो नंबर जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, 162। जी हाँ, डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी को मिलाकर टोटल 162 पोस्ट्स हैं। नाबार्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ये एक बहुत बड़ा मौका है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। तो आगे हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि मौका क्या है, फिर बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, मतलब कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आएगी सबसे इंटरेस्टिंग बात, सैलरी और पर्क्स। फिर सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखते हैं कि वैकेंसीज का ब्रेकडाउन कैसा है। तो देखिए, कुल 162 में से 159 वैकेंसीज हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए और 3 हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप सिर्फ एक ही स्टेट से एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अपना स्टेट बहुत सोच समझकर चुनिएगा। अब आते हैं सबसे जरूरी सेक्शन पर, एलिजिबिलिटी। मतलब क्या आप अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं। किसी भी एप्लीकेंट के लिए ये जानना सबसे क्रिटिकल है और इसकी शुरुआत हम करेंगे एज रिक्वायरमेंट से। तो सबसे पहला सवाल, एज क्या होनी चाहिए? बेसिक रूल है 21 से 35 साल, लेकिन अगर आपकी एज इस ब्रैकेट से बाहर है तो घबराइए नहीं, कुछ कैटेगरीज के लिए एज में छूट भी है। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की और PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए तो और भी ज्यादा रिलैक्सेशन है। एज के बाद अब बात आती है एजुकेशन की। डेवलपमेंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन चलेगा, बस 50% मार्क्स होने चाहिए। वहीं डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी पोस्ट के लिए जरूरी है कि ग्रेजुएशन में इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट्स हों। और हाँ, आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना भी आना चाहिए। ओके, एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी, पर्क्स और पे। चलिए देखते हैं कि इस रोल में फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। तो ये रहा फिगर, लगभग 46,500 रुपीस पर मंथ। जी हाँ, ये आपकी इनिशियल ग्रॉस सैलरी होगी। पब्लिक सेक्टर के हिसाब से ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्टार्टिंग सैलरी है। और रुकिए, बात सिर्फ सैलरी पर खत्म नहीं होती। नाबार्ड आपको एक जबरदस्त बेनिफिट्स पैकेज भी देता है। रहने के लिए घर, गाड़ी के लिए पेट्रोल का रीइंबर्समेंट, मेडिकल एक्सपेंसेस, यहाँ तक कि घर और कार के लिए सस्ते लोन भी मिलते हैं। और आपका फ्यूचर न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS के तहत सिक्योर रहता है। तो अब जब हमें पता है कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी है, तो सवाल ये है कि यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस के पूरे रास्ते को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 3 मेन स्टेजेस में बटा हुआ है। पहला है फेज I यानी प्रीलिम्स एग्जाम, जो ऑनलाइन होगा। दूसरा है फेज 2 यानी मेंस एग्जाम, ये भी ऑनलाइन होगा। और आखिर में होगा एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे LPT भी कहते हैं। तो पहला स्टेप है प्रीलिम्स। ये 100 मार्क्स का 1 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट होगा। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। आपको बस इसे क्लियर करना है ताकि आप मेंस में बैठ सकें। इसे आप अगले राउंड का टिकट समझ सकते हैं। प्रीलिम्स के बाद आता है असली गेम चेंजर, मेंस एग्जाम। ये 200 मार्क्स का होगा और इसमें रीजनिंग, क्वांट्स, GA, कंप्यूटर के अलावा एक इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है। आपका फाइनल सिलेक्शन इसी एग्जाम में लाए गए मार्क्स के बेसिस पर होगा। तो सारी मेहनत यहीं करनी है। हाँ, एक जरूरी नोट उन लोगों के लिए जो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपका एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग है। प्रीलिम्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश से जुड़े सवाल होंगे। और मेंस का पैटर्न भी जनरल पोस्ट से काफी अलग है। मेंस क्लियर करने के बाद आता है फाइनल स्टेप, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट या LPT। ये क्या है? जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है, आपको उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आनी चाहिए। बस यही टेस्ट होगा।
लेकिन एक अच्छी खबर है, अगर आपने 10th या 12th में वो लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको ये टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बाकियों के लिए इसे पास करना कंपलसरी है, वरना डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा जो बहुत जरूरी है, नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हर गलत जवाब के लिए 1/4 मार्क काट लिया जाएगा। तो तुक्केबाजी से बचना होगा, वरना ये बहुत भारी पड़ सकता है। चलिए अब फटाफट लास्ट सेक्शन पर चलते हैं, यानी हाउ टू अप्लाई। कौन सी डेट्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है? ये डेट्स अपने फोन में या कैलेंडर में अभी सेव कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 17 जनवरी को खुलेगी और 3 फरवरी को बंद हो जाएगी। और प्रीलिम्स एग्जाम की डेट है 21 फरवरी। देख रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस एकदम सिंपल और ऑनलाइन है। बस www.nabard.org पे जाना है, रजिस्टर करना है, फॉर्म फिल करना है, अपने फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फी पे करनी है और फाइनल प्रिंट आउट ले लेना है। हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, ऐसी ही जॉब से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।